हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अच्छा जी, मुस्लिम मैन से बात करते हैं भाई। हेलो हेलो, हेलो। अनम्यूट कर लें भाई अपने आप को। हाँ जी। हाँ जी, क्या हाल है जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, खैरियत से हूँ। अच्छा जी, चलें, अल्लाह के अच्छा फजल लगा से। कि आप अल्लाह खैरियत के से। फजल से। चलें जी, ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, क्या हाँ बात जी, करनी है आपने? आप बड़ी देर से बातें कर रहे हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। तो वो तो मैं रोज ही करता हूँ। वो करते हो ना, तो अभी मैं उसी लिए आया हूँ बात करने के लिए। करें यार बात, अल्लाह, आपको मैंने मना हाँ, किया? उसी अल्लाह के फजल से आया हूँ जिसके खिलाफ बहुत अरसे से बकवास कर रहे हो। अब यार मुझे ये जो बताओ। इंसान, हाँ, नहीं, एक एक मिनट, मिनट, बात सुनो। आप टू एक मिनट मेरे भाई। पहली तो बात यह है कि तमीज से बात करना, ठीक है? आ गए हो ना तो इधर हीरो तो बन नहीं पाओगे। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, ठीक है? तो अगर आ गए हो तो तरीके से को बात कर लोगे तो शायद मैं भी आपसे तरीके से बात कर लूं, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि अगर आप ये समझते हो कि अच्छे तरीके से बात हो सकती है तो कर लो। अगर नहीं कर सकते इंसान के बच्चों की तरह बात, तो वो भी अभी भी मुझे बता दो, ठीक है? सही है। अगर इंसान के बच्चों की तरह बात नहीं कर सकते तो वो भी बता दो। अगर कर सकते हो तो वो भी बता दो। कर सकते हो तो मैं कर लूंगा, अगर नहीं कर सकते तो फिर देख लेते हैं, ठीक है? समझ गए हो? हाँ, तो इसलिए जरा छुरी तो थल्ले था लेना है, ठीक है? इतने उतावले नहीं होना। छुरी थल्ले सा लेना है, आराम से 4-5 सांस ले लें अच्छे अच्छे, और उसके बाद सली से बात करें, ठीक है? हाँ, ठीक है, सली से बात करें। सामने आओ, बात करते हैं, आराम से बात करते हैं। मैं सामने ही हूं ना, करें बात आप। सामने आके आराम से बात करो। कैमरा डुएल डुएल है ना, डबल पब्लिक देख रही है। ये बताओ पहले आप मुझे। यार आप बात करो ना। मुझे बताओ ना, पब्लिक देख रही है कैमरे पे, हम दोनों तो सामने हैं या पब्लिक, नहीं? मुझे मुझे नहीं तो पता ना पब्लिक, उधर यूट्यूब का। हाँ तो आप बात करो ना यार। एक मिनट, इससे मुझे क्या चेक फर्क करने पड़ता दो है? ना। आपकी आवाज जा रही है ना, आपकी तस्वीर अगर ना नहीं ना भी ना आ ना रही तो ना 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 ना, क्या फर्क ऐसे पड़ता ऐसे नहीं चलता ना। सबर करो बेटा। मैं आपसे बात आराम से ही करूंगा, लेकिन पब्लिक तो देख रही हो ना कि बात क्या हो रही है। आप मुझे बताएं कि आप और मैं दोनों वहां हैं या नहीं, या फिर मैं चेक करूं आपके चैनल पे आगे। है? अच्छा तो मेरे बेटे, अब तमीज से बात करना, ठीक है? एक तो अपनी जुबान पे कंट्रोल रख, समझ गया? ठीक है? तुम चेले चपाड़े उठ के आ जाते हो, तुम लोग ये समझते हो कि तुम कोई बात करोगे, तुम्हें अगर किसी सब्सटेंस पे बात करोगे तो भाई मैं कर लूंगा, ठीक है? अगर इधर कोई घटिया जुबान इस्तेमाल करनी है तो भाई मेरी मर्जी है, मेरा चैनल है, ठीक है? उठा के बाहर फेंक दूंगा। और अभी तुम्हारे सदके रसूल अल्लाह की ऐसी की तैसी अगर मैंने कर दी तो सवाब तो मेरे भाई तुझे जा रहा है ना, मुझे तो नहीं जा रहा, ठीक है? समझ गए हो? तो सवाब अगर चाहते हो कि आपको हो जाए अभी रसूल अल्लाह की शान में जो बातें मैं करूंगा उनका, तो फिर अपनी टोन उसी तरह की रखो, ठीक है? सही है। और अगर अच्छे तरीके से बात नहीं करनी तो मेरे पास बहुत आसान तरीका है। मुझे आपको आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे ना आपको कुछ कहने की जरूरत है, ना आपके बाप को कुछ कहने की जरूरत है, ना आपकी माँ को कुछ कहने की जरूरत है, किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, ठीक है? मेरे पास बहुत आसान सा तरीका है कि मैंने तो सिर्फ आपके रसूल की जो हरकतें हुई हुई हैं, जो बातें हुई हुई हैं, वही बयान करनी। मुझे तो कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है ना, ठीक है? मैं तो आराम से बता सकता हूं कि रसूल अल्लाह ने फलां काम किया था या नहीं किया था, ठीक है? और उसी के ऊपर बात आराम से खत्म हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। सही है। अभी जो भाई पहले भी आया था ना, सही है, तो उससे मैं वही बता रहा था जो आपकी किताबों में लिखा है। तो अगर आपको यह लगता है कि इधर आके गाली गलौज करोगे या मेरा बेटा बनने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो उससे कुछ गेन हो जाएगा इस्लाम को, तो वो नहीं होगा। अगर इंसान की तरह बात करोगे तो शायद आप कोई बात कर लो, शायद कोई 4 लोगों को कोई बात समझ आ जाए, ठीक है? अगर बकवास करोगे या भौंकना शुरू कर दोगे जैसे आते ही शुरू कर दिया था, ठीक है, तो उसका सवाब आपको मिलेगा, क्योंकि वो सारी बातें जाकर रसूल अल्लाह को लगनी है सवाब समेत। तो आपकी मर्जी है कि आप कैसे बात करना चाहते हो,
क्योंकि मेरे पास तो बहुत आसान तरीके हैं, मैं तो उड़ा भी सकता हूँ, मुझे क्या प्रॉब्लम है। मैं आपको 2 मिनट में उड़ा भी दूंगा, रसूलुल्लाह को पेल भी दूंगा, और पहली दफा तो थोड़ी है कि मैंने रसूलुल्लाह को पेला, मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, समझ गए हो। तो आपको लग रहा होगा कि आप कुछ ऐसा कर लोगे यहाँ पे तमाशा लगा के जिससे आपको स्कोर सेटल कर लोगे, मगर मसला यह है कि मेरे साथ आप स्कोर सेटल नहीं कर सकते हो ना, आपको इस बात की समझ नहीं आ रही असल। ठीक है, हाँ। तो आखिरी चांस दे रहा हूं, इंसान के बच्चों की तरह बात करो, अगर नहीं कर सकते तो मैंने क्या करना है, मैंने क्लिक करना है, तुम्हें यहां से दफा कर देना है। ठीक है, सही है। तो तरीके से इंसान के बच्चों की तरह साबित करो कि इंसान हो। ठीक है, अनम्यूट कर लो अब खुद को। बात हो गई पूरी आपकी? हाँ जी, करो बात ना भाई मेरे, क्या क्या साबित करने हैं, रसूल अल्लाह को सच्चा साबित करने आए हो तो करो, कोशिश शुरू करो। मुझे गाली देने आए हो या रसूल को सच्चा साबित करने आए हो, ये तो बता। सुनने का तो हौसला रखो मेरे भाई, सुनने का तो हौसला रखो यार ना। सुनने का हौसला ही तो है ना, पहले 2 दफा जो तो है यहाँ पब्लिक पे, में तो आने दो, यहाँ पे कैमरा तो, लूज मोशन। कैमरा पब्लिक में आने दो ना, कैमरा पब्लिक में क्यों यार नहीं ऑन? 2 बार लूज मोशन मेरे भाई तुम कर चुके हो, तुम्हें लूज मोशन लगे हैं, और मैं फिर भी तुमसे बात कर रहा हूं। ठीक है, और अगर ये समझ रहे हो कि तुम्हारा कैमरा दिखा के मुझे क्या मिलेगा, इतने तुम हसीन तो है नहीं हो, ठीक है, वो मेकअप शेकअप करके आता मेरे भाई, ठीक है, तो शायद मैं ले लेता तुझे। ठीक है, समझ गया, तेरी औकात नहीं है असल में, सही है, तेरी औकात नहीं है, ये प्रॉब्लम है तुम लोगों का। तुम लोग जितने को छोटे छोटे यूट्यूबर हो ना मुस्लिम, तुम लोगों को तमीज नहीं है, तुम एंगेज भी कर सकते हो प्रॉपरली आके, मगर तुम लोगों को पता नहीं है कि कैसे बात करते हैं। ठीक है, ये आके अच्छे तरीके से तुम बात कर भी सकते हो, तुम अपना पॉइंट रख भी सकते हो, तमीज से भी बात कर सकते हो, मगर क्योंकि तुम लोगों में इतनी सकत ही नहीं है, तुम इतने इंटेलिजेंट भी नहीं हो, तुम लोगों को समझ नहीं आती कि कैसे बात करनी। सही है, तो तुम्हारी जो अना की तस्कीन है वो नहीं होगी यहाँ पे। सब्सटेंस अगर कोई दे सकते हो, कोई वाकई आर्गुमेंट कर सकते हो, तो मैं कर लूंगा बात। मैंने कहा है ना, अभी अभी कोई इंसान के बच्चों वाली बात शुरू करो ना तो मैं कैमरे पे ले आऊंगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। मगर अगर भौंकते रहोगे जिस तरह अभी आके शुरू किया था तुमने, ठीक है, जो तुम मेरा बेटा बनने की कोशिश कर रहे थे आके, तो वो फिर मैं कैमरे पे नहीं लाऊंगा, क्यों, मेरी मर्जी, मेरा चैनल है, तुम कौन हो। ठीक है, तुम अभी इतने बड़े हुए नहीं हो कि मैं फिर तुम्हें लेके आऊं उधर ना। पहले कोई इंसान की तरह बात करो, कोई डायलॉग में एंगेज करो, कोई वाकई कोई सब्सटेंस करो। अगर क्योंकि तुम सिर्फ इधर लड़ने आए हो, तो मुझे कोई खाम खा तुमसे लड़ने का तो इतना कोई शौक नहीं है ना मुझे। ठीक है, समझ गए बात, इतनी सी बात है सिर्फ। तुम हाँ, सब्सटेंस पे बात करो, क्या बात कैमरा करनी है, ऑन कोई करो, वाकई इस्लाम को कैमरा डिफेंड ऑन करना करो। है, कोई वाकई इस्लाम को डिफेंड करना है, तो यार तू कोई बात शुरू करना मेरे भाई, तो कैमरा ऑन कर देता हूं ना, मैं तुझे ले आऊंगा स्क्रीन पे। ठीक है, जी। हाँ जी, हाँ जी, तो तरीके से बात कर लें भाई। आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ जाते हैं, थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर पे, और फिर बात करें। हाँ जी मेरे भाई, हेलो। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं आपकी बात। हाँ जी, हाँ जी, तो कीजिए ना, बात कीजिए जी, फरमाइए। आप जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो तारुफ हुआ अल्लाह के बारे में, कुरान के बारे में और इस्लाम, ये सब उन्हीं की ज़ात से आ रहा है ना, अटैच होकर, ऐसा ही है। आप ये मानते हैं कि जितना भी इस्लाम, कुरान और अल्लाह, इन तीनों का जो तारुफ और जो स्टार्टिंग जो है, इसको आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करैक्टर से ही मानते हैं ना, कि उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया, राइट? आप अपनी बात कीजिए, मुझसे कुछ मनवाइए ना, आप बात कीजिए, अपना नहीं, आर्ग्यूमेंट दीजिए। बात आगे इसीलिए तो लेके जाऊंगा ना कि आप पता तो लगे, आप अपने जो मौकफ पे हैं, कि जी यार आप कहते हैं आप मेरा जवाब फर्ज कर लीजिए और आगे बात चलाइए। आप कहते हैं जी कि आप खुदा के वजूद को नहीं मानते, यानी आप अल्लाह का इनकार करते हैं ना, कि आपका ये दावा है कि अल्लाह वजूद नहीं रखता और वो मौजूद ही नहीं है, ठीक है? ये आप लोगों का एक नहीं, क्लेम है, एक दावा है। मैं सबसे पहले हजरत मोहम्मद का इनकार करता हूँ, अल्लाह का इनकार एक अलग बात। अल्लाह का तो अल्लाह के बारे में तो उन्होंने बताया ना, ठीक है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ नहीं, कि अल्लाह के बारे में बड़ी दुनिया दुनिया और ने भी बताया, मगर मुझे तो मेन मसला जो है ना,
अल्लाह हाँ को आप तो बेशक माने, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अल्लाह को बेशक मानते रहें, हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मगर जो हजरत मोहम्मद बातें कह गए हैं ना, जो वो कुछ कर गए हैं, मुझे प्रॉब्लम उससे है, क्योंकि वो बहुत गलत है। भाई, पहली तो बात ये कि उन्होंने कितनी भी बातें कही, ठीक है, एक ए टू लेके जेड तक कोई इंसान जब कोई बात करता है, ठीक है, आप करें या मैं करूं या कोई भी करे, पहले तो ये देखना पड़ेगा ना कि क्या वो इंसान, जिस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं आज के 21वीं सदी के इंसान बैठकर, अगर तो वो अल्लाह के, अगर अल्लाह खुदा है और अल्लाह एग्जिस्ट करता है और वो अल्लाह के आखिरी नबी हैं, तो फिर तो बहस ही खत्म हो जाती है कि कोई उनके किसी भी एक्शन पे कोई एतराज करे, कोई भी आम एरा खैरा नत्तू खैरा। पहले तो ये क्लियर हो ना कि वो आखिरी नबी थे भी या नहीं थे। फिर उसके बाद उन्होंने कितना कुछ कहा, जितनी तो किताबें आप मंसूब मुझे हैं साबित कर कुरान में सकते हैं देखें। कि वो, आप मुझे साबित कर सकते हैं कि वो अल्लाह के नबी थे? मैं यही सबूत तो दे कह रहा सकते हूँ हैं कि कोई? जब जब कोई हम कॉमन ऐसा नहीं, पॉइंट पे नहीं, आए पहले। एक मिनट यार, हाँ यार छुरी छुरी थले साथ ला यार, मेरा वीर। हाँ क्या आप मुझे ये साबित कर सकते हो कि वो अल्लाह के रसूल थे वाकई, जो वो कह रहे थे कि मुझे जिब्राइल मिलने आता है? क्या आप ये मुझे इसका सबूत दे सकते हो, कोई ऐसा जिसको मैं अपनी अकल की कसौटी पे पढ़ के ये समझ लूं कि वाकई उनके पास जिब्राइल आता था? मुझे अच्छा ये समझ आ जाए कि उनका कोई दिमागी खलल नहीं था या वो झूठ नहीं बोल रहे थे। इसका कोई सबूत अच्छा, है आपके पास? ठीक है, आप अकल इस्तेमाल करते हैं और अकल से इस्तेमाल करके सबूत को मानेंगे, ये आप कह रहे हैं। तो चलें, अगर आप वो, सबूत दें, कोशिश करते हैं ना, कोशिश करते हैं। आप अच्छा काफी ठीक मुझे है, अकलमंद समझदार लग रहे हैं ना। ठीक है। सो मेरा यही पॉइंट है कि जब एक किताब हो, कुरान हो या सारी हदीसों की किताब हो, उनका कनेक्शन जाता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, ठीक है, तो उन किताबों में बहस करने की, उनकी डिटेल्स में जाने की किसी इंसान को जरूरत ही नहीं। जब ये चीज पहले क्लियर कर ली जाए कि यानी उन्होंने जब आप कह रहे हैं कि अकल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, दिमाग को निकाल के ना 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 दराज में रख दें? यूजलेस डिस्कशन अबाउट कि कुरान में क्या लिखा है और हदीस में क्या लिखा है, जबकि आपको अगर ये यानी पता आप लग ये कह सके। रहे हैं, यानी हाँ अगर आप ये समझते हैं कि कुरान और हदीस को इस्तेमाल करके हम ये नहीं समझ सकते कि रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर इस कुरान और हदीस का तो कोई फायदा ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं असल में। नहीं, मैं तो आपसे न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ ना, मैं तो इस वक्त मैं यहाँ इस आपसे ये पॉइंट कह पे रहा हूँ हूं ही कि नहीं जी। आपकी बात का जो लॉजिकल कंक्लूजन है वो पता क्या बन रहा है? आप ये क्या? कह रहे हैं कि हदीस और कुरान से तो ये साबित ही नहीं किया जा सकता कि रसूल अल्लाह अल्लाह के रसूल नहीं, है। ये मैंने दावा नहीं किया, मैं कुछ और बात कर आपकी रहा जो हूँ। बात है उसका मतलब यही निकलता है, यानी नहीं, आप ये कह रहे हैं कि वो उनकी मतलब अगर, आप निकाल रहे हैं, मैंने नहीं कहा, वो मतलब आप निकाल रहे हैं, चलें मेरी जो आप फिर बात है जो वो वही मतलब है। आप निकाल रहे हैं वो बताएं जरा फिर। हाँ तो आप सुने, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी मुस्लिम हो या हिंदू हो या यहूदी हो, किसी भी मजहब का कोई इंसान हो जो इस जमीन पर मौजूद है, जब वो अपने मजहब की तरफ जाता है, जो जिसके वो डिफेंड कर रहा होता है, कि मुस्लिम कहता है कि जी वो खुदा को, अल्लाह को खुदा मानते हैं, हिंदू कहता है जी वो राम कृष्णा को खुदा मानते हैं, तो सवाल ये है कि जिनके दावे ये कर रहे होते हैं मजहब के पैरोकार, तो वो जिन खुदाओं के दावे करते हैं, भाई खुदा तो वही होगा ना जिसका इस कायनात पे कोई कंट्रोल भी होगा, वो जमीन और आसमान को कंट्रोल कर रहा होगा, वो कोई वो ये आसमान और जमीन के नेचर की मखलूकात जो हम आप और मैं देख रहे हैं कि भाई ये दरिंद परिंद चरिंद और ये नेचर की मखलूकात बन रही है, समंदर आसमान जमीन दरख्त मछलियां वगैरह, सो इसका क्रिएटर होगा ना वो जो खुदा होगा, ठीक है, या तो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। पहली तो चीज ये है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या वो अल्लाह है या नहीं है? अगर अल्लाह है तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब एक चीज बताई और आप इसको मानते हैं किताबों से, आप और दूसरे के जी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद था और उन्होंने फला फला काम किए, तो ये तो आपको किताबों से इंफॉर्मेशन मिली ना, आपने आंखों से तो नहीं देखा कि वो आए थे या उन्होंने ये सब कुछ किया था। आप बहस कर रहे हैं अपनी नॉलेज की ऑथेंटिसिटी उस बुक्स पे जो कि कुरान और हदीस के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसी तरीके से जितने दूसरे मज़ाहिब के मानने वाले हैं, हिंदुइज्म के, क्रिश्चियनिटी के, वो भी जब उनसे बहस करो तो वो जाते हैं अपनी किताब की तरफ कि हमारी किताब में लिखा है इसलिए मान लो। तो ये किसी हकीकत पसंद इंसान के नजदीक कोई सबूत नहीं होता, वो सबूत मांगता है, वो ये नहीं कहता किसी किताब की लिखी हुई कहानी को मान लूं मैं क्योंकि तुम कह रहे हो, ये उसका कहना नहीं एक्सेप्टेबल हो सकता। ठीक है, इस पे आप एग्री करते हैं ना यहाँ तक कि ऐसा है, और यही हो रहा है दुनिया में। हाँ, तो मुसलमान इसी तरह से अपने अल्लाह को सच्चा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं वो नहीं करने करने आ रहा, मैंने तो वो बात ही नहीं करनी, क्योंकि मुझे, मैं तो कह रहा हूँ कि जब नहीं, मगर आपने जिस, मेरे एतराज का थोड़ी जवाब दिया। मैंने आपको बता दिया कि मुझे अल्लाह पे, अल्लाह है या नहीं है ये तो सवाल ही नहीं है। मुझे तो रसूल अल्लाह की अखलाकी हालत पे सबसे ज्यादा एतराज है वो तो कि आपको रसूल अल्लाह किताब, ने जो काम किए वो गैर अखलाकी थे। लोगों को लौंडियां बनाया, लोगों की बच्चियों के रेप सामने खड़े होकर करवाए, लोगों को ये बताया कि अजल से काम अगर तुम नहीं भी लोगे तो कोई मसला नहीं है, अजल से लोगे तो कोई मसला नहीं है, लौंडी बना लो, फलां के ऊपर हमला कर दिया, उनको कत्ल कर दिया, ठीक है, उनकी औरतों को लौंडियां बना के बेच दिया।
ये सब जंगें आपने की, कहाँ पढ़ा? काफिले लूटे, ये आपने ये सब आपकी किताबों में पढ़ा है ना, आप नहीं मुसलमानों की किताबों में पढ़ा है, ये आपने सब कहाँ स्टडी किया? मुसलमानों की किताब में ना। मुसलमानों की किताबों में। आपने बिलीव क्यों किया जब सबूत आपके सामने नहीं आंखों क्योंकि में? मुसलमान बिलीव करते हैं इसलिए बिलीव किया। वो करते हैं, आपने क्यों बिलीव कर लिया? आप मोहम्मद इसलिए कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी मुसलमान बातों में तो रसूल बिलीव अल्लाह नहीं की करते। सीरत, यार एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट जी जी, हाँ हाँ। सली से, क्योंकि आपके मुसलमान भाई, आपके मौलाना तारिक जमील, आपके इंजीनियर साहब, आपके मौलाना अब्दुल अजीज, आपके आपका कोई मुफ्ती मुनीबुर रहमान, पाकिस्तान का कोई ऐसा मौलवी, कोई ऐसा रिलीजियस लीडर नहीं है जो इन हदीसों, कुरान, तारीख की किताबों से रसूल अल्लाह की सीरत बयान ना करता हो। सभी उधर से कर रहे हैं, हम भी उधर से ही कर रहे हैं। नहीं वो तो हम किसी, उनका तो वो मैंने तो कोई ठीक खुद है। तो किताब नहीं लिखी, मुझे ये बताएं, आप इस बात से एग्री करते हैं कि गालिब ने खुद कोई इस्लाम की रसूल अल्लाह की सीरत पर किताब नहीं लिखी? तो फिर आप करते हैं या उनकी नहीं बातों में करते? बिलीव क्यों कर रहे हैं? आपने मैं नहीं तो लिखी इसलिए तो कर आप रहा हूं उनकी बिलीव क्योंकि क्यों कर रहे हैं? मुसलमान, मैं देखें, मेरे बिलीव करने की बात नहीं है, ये मुसलमानों के बिलीव करने की बात है। नहीं मुसलमान तो उनकी बातों में बिलीव ठीक कर है, रहे हैं, वो मैं तो तो ठीक नहीं है। भी करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा? तो फिर आप जो इतनी बहस और डिबेट्स कर रहे होते हैं वो दूसरों से कि जी वो रसूल नहीं है, तो आपने कौन सा सबूत पेश कर दिए कि वो रसूल नहीं है? मुझे तो भाई जो दावा करता है रसूल तो उसको साबित करना पड़ेगा ना, मुझे तो नहीं। मैं तो देखे, मैं किस बात पे कहता हूं कि वो रसूल नहीं है, पता है आपको मैं किस बात पे कहता हूं कि वो रसूल नहीं है? आप बोले बोले सुन रहा हूँ। मैं इस बात पे कहता हूं कि वो रसूल नहीं है क्योंकि उनके काम ऐसे हैं जो कि आम इंसानों से भी गए गुजरे हैं। जैसे कि एक सिंपल सी बात है, आपकी कोई लौंडी है? बोले बोले, आप सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, आपकी बोलते कोई रहे। लौंडी है या नहीं है? नहीं मेरे पास नहीं है। आपने कभी किसी लौंडी का रेप किया है? नहीं। तो रसूल अल्लाह ने किया था। वो आप कह रहे हैं ना। नहीं मैं तो नहीं कह रहा, आपकी किताबें कह रही हैं, मैं थोड़ी कह रहा नहीं हूं, नहीं, आप मुझ तो पर इल्जाम किताब लगा रहे हैं। तो आप नहीं नहीं किताब मेरे पे क्यों भाई, बिलीव ये तो कर रहे है हैं? ही झूठ है ना यार। नहीं, तो एक मिनट आप ठहरे, सुन किताब तो पे लेना। आपने बिलीव क्यों एक किया? मेरी बात मुझे बताएं कि मुसलमान फिर अपनी किताबें बदले ना, मुझे क्यों कह वो रहे हैं? जिस दिन मुसलमानों आप का अपनी मसला है किताबें ना। बदल लेंगे और यार, सर तो फिर आप आप एथिज्म मुसलमान, के हैं ना। आप वो मुसलमान एथिज्म नहीं के हो, हैं। आप तो मुसलमान नहीं छोड़े, हो। मैं न्यूट्रल आप मुस्लिम हूँ। मुसलमान हो या नहीं हो मुझे ये बताओ। न्यूट्रल मुस्लिम हूँ अल्लाह के फजल से। और बोले। अच्छा, तो मसला ये है कि भाई मेरे न्यूट्रल मुस्लिम, जी आपको जी। चाहिए कि आप ये बुखारी शुखारी सारी बदलवाएं क्योंकि इनमें बहुत गलत बातें लिखी हैं। जिस दिन इसको आप इनको छोड़े ना। बदलवा देंगे आप ना, जिस आप दिन, किताबों में मेरी बात आप सुन लो ना किताबों मेरे में भाई, एक मेरी बात हाँ, मुकम्मल तो होने दो ना यार। चलो करो, ठीक है, मैं सुन। जिस दिन आप बुखारी, मुस्लिम, कुरान, सारी तारीख की किताबें, उनमें से वो सारी गलत बातें निकलवा देंगे ना, उस दिन हम उन गलत बातों को कोट नहीं करेंगे। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। आप जाएं अभी, आप अभी जाएं, आप बुखारी में से, मुस्लिम में से वो सब बातें जिन पे मैं एतराज करता हूं आप वो निकलवा दें। मैं आपसे वादा करता हूं, जब आप वो चीजें निकलवा देंगे मैं कभी भी उनका हवाला नहीं दूंगा। जिस दिन तक आपकी किताबों में वो बातें हैं उस दिन तक मैं हवाला देता रहूंगा। मेरी शर्त ये है। आप एक काम करें, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को, इन दोनों के वजूद को गलत साबित कर दें। दूसरा काम जो आपने कहा है वो हो जाएगा। आप इन दोनों के मैंने वजूद को तो गलत आपको साबित कर मेरे दें। भाई पहले ही कह दिया कि मुझे अल्लाह के वजूद से और रसूल के वजूद से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हजरत तो फिर आप मोहम्मद थे, एक्सेप्ट कर लें। नहीं 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 नहीं, एक्सेप्ट क्यों करें? आपको तो मैं फिर ये कह या रहा तो हूं गलत कि साबित कर देना, या तो आप साबित यार, करें कि अल्लाह खुदा नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी नबी नहीं है, या तो आप ये साबित कर दें मगर और आपको सबूतों से साबित बेसिक करें। लॉजिक की समझ नहीं ना आई मेरे भाई। मैं दोबारा समझाऊं आपको कि मैं मेरी बेसिक किताबों में नहीं लॉजिक है आना क्या? चाहता ना, किताब तो नहीं मेरी नहीं, नजदीक, मैं तो किताबों की बहस मेरी करने ही नहीं एक आया। मिनट यार, नहीं, फिर आप कहोगे हाँ? मेरी बात की बेसिक लॉजिक आपके ऊपर से गुजर गई है। आई एम सॉरी टू से। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये कहा ही नहीं है कि मैं आपसे अल्लाह के वजूद पे बहस कर रहा हूं या हजरत मोहम्मद थे या नहीं थे इस पे बहस कर रहा हूं। मैं तो कर ही नहीं रहा इस बात पे बहस। मैंने जो आपको बेसिक एतराज बताया है कि मैं उस बंदे को नहीं नबी मान सकता जिसके मानने वालों ने उसके बारे में जो किताबें लिखी हैं उनमें ऐसी बातें लिखी हैं जिसके मुताबिक वो एक आम इंसान से भी गया गुजरा इंसान है। ठीक है, इसलिए मैं उसको नबी नहीं मान सकता। तो समझ आपने गए? अपनी बुनियाद तो उनकी बातों पे बनाई ना, बुनियाद अपने अपने बिलीफ तो पे। हाँ ना, तो मेरा मेरा झगड़ा भी तो उनसे ही है ना। अगर आप तो उनको नहीं इससे मानते तो मेरा हजरत आपसे कोई मोहम्मद, झगड़ा ही नहीं हाँ, है। अगर ओके, आप तो इस समझते हैं, अगर आप हदीस कुरान को नहीं मानते तो मेरा आपसे क्या झगड़ा है? फिर कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब जो मेरा मर्जी ये कुरान मानो फिर जाके। ठीक, अब ये मुझे बताएं कि जब आपका बिलीफ तो मुसलमानों के बिलीफ पे रखा हुआ, तो एथिज्म की अपनी वैल्यू क्या रही? भाई मेरा बिलीफ नहीं है, मेरा बिलीफ नहीं है। आप जो है ना, नहीं, आपका आप मेरी यकीन है ना। बातों, नहीं नहीं, एक मिनट, आप क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर झूठ मेरे सामने ही बांध रहे हो। आपका यकीन ठीक है, है, आप नहीं नबी नहीं, एक नहीं मिनट मान ठहर जाओ रहे ना हैं। यार, सहली से बात तो सुन लो ना। हाँ, आप मेरे ऊपर झूठ मेरे सामने ही बांध रहे हो, इसे कहते क्या हैं यानी क्या झूठ? मेरी पोजीशन को स्ट्रॉमैन मेरे सामने ही करी जा रहे हो। यानी मैं आपको कह रहा हूं
भाई मैं जिस बंदे को नहीं सच्चा मानता, उनकी किताबों में क्या लिखा क्या नहीं लिखा ये मेरा मसला नहीं है। आप अपनी किताबों से मिटा दें तो मुझे कोई अगर प्रॉब्लम आपका नहीं है। मैं मसला तो आपको नहीं, कह रहा हूं, मैंने तो ओके, आपको सिंपल सी बात बताई है। मुझे मसला ये है कि आपके ही मुसलमान भाई रसूल अल्लाह अगर कहते हैं ना ऊंट का पेशाब पिया करो, हदीसों में ही कहते हैं, और मुसलमान वाकई पी लेते हैं जाके। ठीक है, रसूल अल्लाह अगर कहते हैं ना कि कुएं में छलांग लगा दो, मुसलमान वाकई लगा लेते हैं। रसूल अल्लाह अगर कहते हैं ना कि लौंडियां घेर लो और उनके रेप करो, वाकई आइसिस रसूल अल्लाह की बातें उन्हीं किताबों से पढ़ के रेप करने लग जाती है। सबसे बड़ा मसला तो यह है कि आप ये किताबें बदल दें तो हमें कोई मसला ही नहीं रहेगा। ठीक है, आप तो भाई मेरे ओन गोल ही करी जा रहे हो। मैं आपको समझा रहा हूं अच्छे तरीके से कि भाई मेरा एतराज है क्या। आप मेरे एतराज को समझे बगैर अपने जवाब दे रहे हो और वो भी गलत दे रहे हो। समझ गए मेरी बात? आपकी बात हो गई। हाँ जी हाँ जी, करें, अब आप बात करें, जरूर करें। अच्छा, देखें, आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि आपका मसला नहीं है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि आपका मसला है किताबों से। तो आप या तो एक बात में आ जाएंगे, अगर आपका मसला नहीं है तो आपको क्या पड़ी है कि मुसलमानों की किताबों में क्या लिखा है। किताबों से और रसूल अल्लाह से मसला तो मुझे है, मगर अभी आप कह मसला रहे यह हैं है कि मसला उनको नहीं है, बदलना मुसलमानों का मसला है, उनको ठीक करना मुसलमानों का मसला, मेरा नहीं है। जिस दिन तो वो फिर ठीक कर आपका लेंगे उस मसला दिन क्या मैं है? नहीं एतराज तो करूंगा। फिर आप क्यों मसले में पड़े हुए हैं? मेरा मसला यह है कि मुसलमान उन्हीं किताबों को पढ़ के दुनिया में सारा गंद डाल रहे हैं। तो 6-6 ये आप साल कह की रहे हैं बच्चियों से शादियां कर लेते हैं रसूल अल्लाह की सीरत को पढ़ के, उन्हीं किताबों में लिखी हुई। कि ये तो कोई कोई खास बात नहीं है, बहुत सारे मजाहब में ऐसा होता है, इसमें इसमें इस्लाम का हाँ कहाँ तो से खास बात जिसमें है? भी होता है सब में ही गलत होता है ना मेरे भाई। मैं कौन सा हाँ, कह रहा हूं कि बाकियों में ठीक होता है, मैं तो उनको भी उतना ही। अगर अगर गांधी ने 10 साल की बच्ची से शादी किया तो मैं उसको भी गलत कहूंगा। अगर फर्ज करो ज़रतुश्त ने 10 साल की बच्ची से 6 साल की बच्ची से शादी किया तो मैं उसको कौन सा अच्छा कह रहा हूं? आप बताएं मुझे। आप शायद उनको अच्छा कह लें, मगर मैं तो नहीं कह रहा। ये बात आपको समझ नहीं आ रही। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ और आपके पॉइंट मेरे सामने है, लेकिन मुझे चलें, तो अभी अच्छी भी ये बात है, बात चले थोड़ी तो जब समझ आई। हाँ, जब आप एक दावा कर रहे हैं कि आप उनको नबी नहीं मानते, ये आपका दावा है ना, या नहीं है ये दावा आपका? नहीं, नबी अगर मैं नहीं मानता तो इसका मतलब यह है कि मैं उस पर एतराज नहीं कर सकता, ये आपको किसने कह दिया? नहीं नहीं नहीं, मेरी बात आप सुने, मैं आपकी सुन रहा अगर हूँ। मैं किताबों को नहीं मानता तो मैं उन पर एतराज नहीं कर सकता, ये आपको किसने कह दिया? किसने आपको ऐसी खूबसूरत लॉजिक समझा दी? मेरा सिर्फ सिंपल सा पॉइंट है क्या सर कि दुनिया में अगर, गलत, जो किताबें दुनिया में गलत लिखी होती हैं उन पर लोग तनकीदी किताबें नहीं लिखते? बिल्कुल लिखते हैं। क्या प्यूटन अभी गलत कर रहा है और मैं उसको गलत समझता हूं तो अब मैं उसके खिलाफ बात करना बंद कर दूंगा? तो उसके लिए आपको दलाइल देने पड़ेंगे। बल्कि मुझे तो ज्यादा बात करनी पड़ेगी ना। जो मैं गलत दलाइल भी समझता हूं होंगे हजरत मोहम्मद को, तो मुझे तो ज्यादा बात करनी पड़ेगी, और क्योंकि सबूत भी देने तनकीद होंगे करने ना। वाले को तो ज्यादा बात करनी पड़ती है। तो यही देखिए, बात है ना, जैसे लोग प्यूटन पे आज तनकीद कर रहे हैं, वैसे ही लोग रसूल अल्लाह पे भी तनकीद करते हैं और हम कर रहे हैं। तनकीद कर, आप हमसे ये तनकीद, हक नहीं छीन सकते, हमारी मर्जी, हम करेंगे बात। आप अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें सुनने की, जो कि मुझे, मैं, आप जब शुरू में आए तो आप में नजर आया कि वो बर्दाश्त की रत्ती भी नहीं थी। फिर हमने थोड़ा सा आपको सब्र कराया, और चले, पता नहीं अल्लाह की मेहरबानी है किसकी मेहरबानी है कि आपको थोड़ा सा सब्र आ गया और अब एटलीस्ट बात सुनने लगे। वो अल्लाह के फजल से मैं शायद फर्स्ट टाइम किसी के साथ इस तरह से गया हूँ उसके चैनल पे, तो वो हो जाता है इसमें बहरहाल। फर्स्ट टाइम और गए हैं और इतनी मतलब, आप, नहीं, मैं तो अगर समझा था आप कि यार अगर आप आप बड़े ही गलत, मतलब, अगर मैं समझा था आप बड़े ही नहीं, बदतमीज आदमी है, मगर चलें शुक्र है, अच्छा आप थोड़े अगर तमीजदार हैं आप आप। अगर आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख कर कह के नाम ले लेके उनको बुरा आदमी थे और वो जिना तो करते यार थे, तो मैं तो ये नहीं कह करते रहा थे, ना, तो आपकी आप किताबें सोचो कह रही है, मैं मैंने क्या, कहा है आपसे कि वो बदल दें नहीं नहीं, किताबें। अगर मैं आपको बोलूं कि आप एक बुरे आदमी हो, आप एक जानी शराबी हो, आप एक मरदूद हो, फला वगैरह 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 अल्फाज कहूं, है ना, तो आपको क्या अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? ये बहैसियत इंसान हाँ बात तो कर रहा हूँ, बहैसियत अगर इंसान। आपको ये हक है तो फिर मुझे भी हजरत मोहम्मद को ये कहने का हक है। आप मेरी बात को खुद ही जस्टिफाई कर रहे हैं। हाँ, तो वही तो आप कह मेरी रहा हूँ, जब बात की आप, दलील, हाँ, यानी तो आपने जब ओन आप ये गोल ही कह कर रहे हैं, दिया। यानी जिस दलील के मुताबिक आप ये कह रहे हैं कि हाँ, आप मुझे बुरा भला कह सकते हैं, तो फिर उनके उसके मुताबिक तो मैं रसूल अल्लाह को भी कह सकता हूँ ना। नहीं, वो तो आप तब मगर कहेंगे आपको जब मैंने एक जब बात आप बता उसको दी है साबित कि नहीं करें। नहीं, हाँ, मेरी बात सुने ना। आप अब मेरे से तमीज से बात कर रहे हैं, मैंने रसूल अल्लाह को कुछ कहा बुरा? कोई लफ्ज बुरा नहीं, इस्तेमाल किया नहीं किया ना। आप जितनी तमीज में रहेंगे, मेरा असूल ही है, जो सर जितनी आप, तमीज में और रहता है मैं मैंने जो उतनी देखा तमीज में था, उसके साथ रहता हूँ। मैंने जो आपको लाइव देख रहा था, वो जो आपके साथ जो जाहिद साहब थे, वो आपसे वो खामोश थे और आप मुसलसल बुरा बुरा कह चले जा रहे थे, तो मैं मैं उस बुरा तो बात नहीं पे, कह रहा, मैंने तो उनको हदीसें पढ़ के सुनाई है मेरे भाई। आपको पता नहीं, कानों कानों कान ठीक है आपके? नहीं, मैं करेक्ट जो मैंने तो मैंने उन्हें सुना है हदीसें पढ़ के सुनाई, मैंने तो उन्हें हदीसों के तर्जमे अंग्रेजी से उर्दू में करके दिखाए। चले वो छोड़े, वो तो एक अलग चीज ठीक है। है, मैं हाँ। तो यहाँ पे हूँ सर कि आपका अगर मौकफ ये है कि वो नबी नहीं है, तो इसलिए आप नहीं मानते, तो आप उनको नबी ना होना कैसे साबित करेंगे? आपके पास क्या सबूत है?
मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि सामने सामने इखलाकी में आ रहा है कि अगर वो नबी होते तो 6 साल की बच्ची से शादी ना करते, खत्म होगी बात। वो अगर वो नबी है तो उनके तो सारे काम जस्टिफाइज है, क्योंकि वो तो नहीं खुदा के नहीं हुक्म नहीं, के तहत मेरे है। ख्याल में नबी जो है ना उसकी इखलाकियात आज के इंसान से बेहतर होनी चाहिए, मेरा म्यार ये आप है। पहले ये तो और फैसला आज होना की था कि थे या नहीं इंसानियत थे। सारी का म्यार ये है, ठीक है, हाँ। सारी इंसानियत का म्यार ये है कि एक आदमी जो 6 साल की बच्ची से शादी करेगा लोग उसे पेडोफाइल कहते हैं, समझ गए? उसके लिए कोई और वर्ड लोगों है का आपकी डिक्शनरी में तो मुझे बता दें। लोगों के अमल की हैसियत कब क्या रहेगी अगर खुदा का वजूद है और उसने एक रसूल को भेज के हुक्म दिया है कुछ भी करने का, तो लोगों की हैसियत क्या रही उस नबी के खिलाफ? कोई वैल्यू नहीं है किसी आम इंसान की नबी के खिलाफ, नबी के सामने तो चाहे वो कुछ भी कहता रहे एक आम इंसान। दुनिया के अंदर भी जब एक साइंटिस्ट होता है, एक मेडिकल डॉक्टर होता है या इंजीनियर होता है जो फील्ड का एक्सपर्ट होता है, ठीक है, जो टॉप पर होता है, जिसने अपनी जिंदगी के 10-20 साल लगाए होते हैं, सो ऐसा नहीं होता कि कोई नीचे लेवल वाला है उठ के उसके एक्शन पे एतराज करे, तुमने ये क्यों किया या वो क्यों किया। मिसाल के तौर पे आपकी अगर मुल्क में फौज हो, फौज के बड़े बड़े अफसर जब कुछ काम कर रहे हो तो एक आम आवाम के बंदे को नहीं पता होता उनके एक्शन पे क्यों उन्होंने फला एक्शन किया और उसके पीछे हिकमत क्या थी। अगर तो इस कायनात का खुदा है और वो अल्लाह है, ठीक है, तो उसने अपने अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और उन्हें आखिरी नबी बनाया तो उनका तो हर अमल जस्टिफाइड है, क्योंकि वो तो खुदा के हुक्म के तहत कर रहे जो भी कर अच्छा रहे चले होते। चले, मैं आपको एक ठीक है, सिंपल सी बात है ना, आपने इसीलिए हम साइंसदानों की, नहीं नहीं ठहर जाए, बात बहुत लंबी हो जाएगी, आगे चली जाएगी, अब इस पॉइंट नहीं, पर रुकते मैं हैं। कंक्लूड कर रहा हूँ ना, ठहर एक जाना, मिनट सुनो। ठहरो ना ठीक भाई, है। ठहरो तो सही, सब्र तो करो यार। हाँ। आपने कहा कि अगर कोई साइंसदान ये काम करेगा तो उसको आप बुरा कहेंगे या नहीं? मैं ना ना आपसे ना, शर्त ये नहीं लगाने कहा का, मैंने। ना ना ये ठहर दे मैंने ठहर नहीं दे ठहर दे ठहर दे, ये नहीं साइंसदान जो कहा। है साइंस का एक्सपर्ट है, साइंसदान साइंस का एक्सपर्ट है, ठीक है। फर्ज करें को साइंसदान आज 6 साल की बच्ची से शादी कर देना, सही है, मैं पुलिस वाला हूं या मैं वकील हूं, ठीक है, मैं उसे जेल में डालूंगा खुद। फर्ज करो मैं ऐसा कोई, वैसे तो मैं करूंगा नहीं ऐसा काम घटिया, फर्ज करो मैं कर दूं ना तो मेरे फॉलोअर मुझे जेल में छोड़ के आएंगे, समझ गए? ये चीज है। आप बड़ी ही, एक तो बात यह है आप लोगों को ये समझ नहीं आती कि आप अपने नबी को की जो इज्जत का जनाजा है ना उसे आम इंसानों से कंपेयर कर करके खुद निकाल देते हो, हम नहीं निकालते। अभी आपने हजरत मोहम्मद को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास कौन है आम इंसान? यार हजरत ईसा ने क्यों नहीं की थी 6 साल की बच्ची से शादी? हजरत ईसा ने क्यों नहीं था हमला करके किसी के ऊपर हमला करने के बाद उनके मर्दों को कत्ल करके औरतों को लौंडियां बना लिया? चले नबी से कंपेयर कर लेते हैं ना, बुद्धा ने क्यों नहीं था ये काम किया? जोरास्तर ने क्यों नहीं था ये काम किया? न्यू क्यों ऐसा करना भूल गया था? ठीक है, तो अगर आप ये समझते हैं ना कि किसी और के मेयार के मुताबिक ही देखना है, तो भाई मेयार तो फिर आपको बड़े आराम से समझ आता है कि रसूल अल्लाह नबियों के मेयार पे भी मजहब के मुताबिक ही पूरे नहीं उतरते। और दूसरी बात है, आपने कहा कि आप रसूल अल्लाह को, भाई मेरा डिफेंस मैं करता हूं, आपने कहा था ना कि मैं आपको बुरा कहूं तो ये, भाई मेरा डिफेंस मेरी मर्जी, मेरा डिफेंस मैं खुद करता हूं, रसूल अल्लाह अपना खुद कर लें, आप अपना कर लें। एक आदमी का कैरेक्टर वीक होता है ना, उसको दिफा करने की जरूरत है, जिसका कैरेक्टर स्ट्रांग हो उसे किसी को दिफा करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात है, दुनिया में आज जितने भी लीडर हैं, मोनिका लेविंस्की वाला स्कैंडल मुझे लगता है आप तब पैदा भी नहीं हुए होंगे शायद, बिल क्लिंटन की ऐसी की तैसी हो गई थी मोनिका लेविंस्की वाले स्कैंडल में, ठीक है, कि एक औरत, उसका सिर्फ ये नहीं पता चला था कि 6 साल की बच्ची से उसने कुछ किया है, वो एक बालिग औरत थी जिसको वो मोलेस्ट कर रहा था और उसकी ऐसी की तैसी हो गई थी, जलील हुआ था, इम्पीच हो गया था उसके पीछे, ठीक है। हालांकि उस औरत ने अगर चार्जेस किए होते ना बिल क्लिंटन के खिलाफ मोलेस्टेशन के, बिल क्लिंटन वाकई जेल में होता, उसने नहीं थे किए, ठीक है। तो आप लोगों को यही बात समझ नहीं आती कि एक आदमी जो 6 साल की बच्ची से शादी कर रहा है, देखो मैं उस आदमी को अपना रोल मॉडल समझूंगा या मैं उस आदमी को सच्चा नबी समझूंगा जो मुझसे अच्छे किरदार का मालिक हो। प्रॉब्लम यह, अगर रसूल अल्लाह मुझसे अच्छे किरदार का मालिक है ही नहीं है ना मेरे भाई, यही तो प्रॉब्लम, ये सिंपल सी लॉजिक आपको समझ नहीं आ रही। दूसरी बात है किताबों का मसला मेरा मसला नहीं है ना, आप किताबें बदल दें मैं एतराज खत्म कर दूंगा। मैंने तो आपको सिंपल सी बात बताई जो आपको समझ नहीं आ रही। आपने अपने मुसलमान भाइयों को समझाना है, मुझे नहीं। आप मुझे आके समझा रहे हैं ना, आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि मैंने तो समझना नहीं है। और मैंने आपको ये बात बता दी है कि जिनको किसी पे एतराज होता है तनकीद वो करते हैं, तो हम तो करेंगे तनकीद। आप कह रहे हैं हम रसूल को रसूल नहीं मानते, उस पर तनकीद करते हैं। पाकिस्तान में इमरान खान पे वो लोग तनकीद करते हैं जो उसे इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड वजीर आजम मानते हैं, वो उसे दिन रात उस पर तनकीद करते हैं। और जो उसे मानते हैं वो भी उस पर तनकीद करते हैं, ना मानने वाले भी तनकीद करते हैं और मानने वाले भी तनकीद करते हैं, ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं नहीं आप रसूल को मानते नहीं, आप किताबों को मानते नहीं है तो आप तनकीद नहीं कर सकते। भाई झूठ पे तनकीद लोग करते हैं, झूठ पे जब तनकीद की जाती है, ये बताया ही नहीं जा सकता किसी को कि ये झूठ है बगैर तनकीद किए।
तो यही हम कर रहे हैं, इतनी सी बात है। चलें, आपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने हैं तो वो दे दें, ठीक है, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। ओके, अब मैं बात कर सकता हूँ कंक्लूजन अगर हाँ आप जी, कह रहे हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दें जल्दी से। ऑल राइट, देखिए बात ये सिंपल सी, मैं अपनी कुछ मिनट्स में बात करता हूँ। कितना टाइम दे रहा है मुझे? 1 मिनट 2 मिनट वो बता दें ताकि मैं आराम से चलें, बात कर आप लूँ, फिर टाइम ले मेरा लें ना, आप तसल्ली से बात करें और बस कंक्लूड करें आप अपनी तरफ। कितना टाइम दे रहा है बता दें, मैं उस हिसाब से बात मैं कर लूँ। टाइम आपको बता नहीं रहा, आप बस कर लें अपनी बात। फिर आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे अगर मैं बात कर रहा हूँ? नहीं, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा। चलें, थैंक यू। देखें बात सीधी सी इतनी सी है, सिर्फ इतना कि दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं जो 21वीं सदी में रह रहे हैं, अगर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो बातिल यानी कि झूठा नबी साबित कर दें और उसके लिए वो सबूतों और गवाहों को पेश कर दें, और उनके सबूत और गवाह गैर जानिबदार हों और नेचर के हों, यानी कि जो जमीन और आसमान की मखलूकात उनकी गवाही पर आ जाए, उनके सपोर्ट के लिए, कि जो भी एथिस्ट हो या हिंदू हो या यहूदी हो, कोई भी गैर मुस्लिम हो, अगर वो गैर मुस्लिम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर झूठा साबित कर दे कि उन्होंने जो ये बात कही कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अल्लाह के रसूल हैं, यही है ना बेस्ट चीज इस्लाम की कुव्वत। सो जी, उन्होंने अल्लाह का बता दिया कि वही इस कायनात का अकेला खुदा है और कोई उसके सिवा खुदा नहीं, और वो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के आखिरी नबी हैं। अब 21वीं सदी के अंदर अल्लाह क्या कर रहा है? अल्लाह जमीन आसमान की नेचर की मखलूकात के जरिए, जैसे कि चरिंद परिंद, शेर दरिंद, कुत्ते के पिल्ले, माँ के पेट से निकले हुए बच्चे, जिसके अल्लाह ने क्लेम किए कुरान में, यार मैं कुरान इज नॉट टेकिंग एज अ प्रूफ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि उसके रेफरेंस आपको वहां मिल जाएंगे, आपने खूब स्टडी की होगी कभी, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट रियल फिजिकल वर्ल्ड। सो रियल फिजिकल वर्ल्ड में 21वीं सदी में अल्लाह ये कर रहा है कि वो अपना नाम भी लिख के दिखा रहा है नेचर की मखलूकात के जरिए, और वो उनके मुंह से बुलवा कर गवाही भी दिलवा रहा है अपने नाम की, अल्लाह 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 वो कहते हैं नेचर की मखलूकात। ये आपको सब मिल जाएंगे गॉड ऑफ नेचर यूट्यूब चैनल पे, ठीक है, जाके आप खुद अपनी आंखों से देख लेना और कानों से चलें, सुनना, ठीक है जी, और बहुत ठीक शुक्रिया है, आपका और जी। अकल जी जी, चलें और जी, बहुत अकल शुक्रिया जी, से तो आपने दूसरी, अपना फाइनल हाँ स्ट्रोक जी, दे दिया आपने, ठीक है जी, बड़ा एक शुक्रिया और रह आपका। गई, एक बात रह गई ना, एक मिनट बस, फिर आप खत्म कर चले, वो सकते हैं, नेक्स्ट बहुत टाइम जल्दी। आ जाइएगा, नहीं नेक्स्ट नहीं, टाइम आ जस्ट जाइएगा, जस्ट मैंने कौन वो सा आपको हजरत, मना कर दिया? मैंने आपको नहीं बैन नहीं तो नहीं लगा दिया कि अरे नहीं आ मैंने सकते आप आपको कहा नेक्स्ट था टाइम? डिस्टर्ब ना करना, मेरा बस ये लास्ट स्टेटमेंट। एक और बात है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दूसरा काम अल्लाह ये कर रहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर गवाही देने के लिए वो उनका नाम भी नेचर के जरिए लिख के दिखाता है, और अल्लाह ना तो किसी मसनूई खुदा में ये ताकत है कि वो अपना नाम लिख सके, ना किसी मसनूई खुदा में ये ताकत है कि वो अपने किसी और मजहब के पैरोकार के लीडर का नाम लिख सके। अल्लाह इस्लाम का जो अल्लाह है वो अपना भी नाम लिख रहा है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की भी गवाही दे रहा है खुद। मैं नहीं दे रहा, कोई मुसलमान नहीं दे रहा, अल्लाह खुद कर रहा है। अगर आपको यकीन नहीं, आप खुद ही देख लेना और अकल इस्तेमाल कर लेना, बस आगे आपकी मर्जी, मेरा काम चलें, बताइए ठीक कि है, आप जी, ठीक चलें है, जी, ला इलाहा ठीक इल्लल्लाह है। मोहम्मद रसूल अल्लाह, आपकी गवाही से हाँ, मैंने तो अगर अल्लाह नहीं कुरान है तो इस्लाम कौन कर कबूल रहा कर है? लिया, ठीक है, ठीक है अगर जी। अल्लाह नहीं चलें, है तो ठीक है, कौन कर बहुत रहा है? शुक्रिया। हाँ चलें, हाँ, ठीक है जी, आप बहुत शुक्रिया आपकी आपने ये बताया कि मुझे रोटी में अल्लाह मियां लिखा नजर आया था, मोहम्मद लिखा नजर आया था, तो मैंने ला मसनूई इलाहा किसी और इल्लल्लाह खुदा का मोहम्मद नाम लिखा रसूलुल्लाह दें मैंने आप। कबूल हाँ मैंने इस्लाम कबूल हाँ कर लिया। चले, बहुत हाँ, शुक्रिया। तो यार, इन लोगों का ये हाल है, ये आजकल ये सारे यही बातें कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहते हैं जी आप हदीसों को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, तो आप उनकी बात क्यों करते हैं? यार, तुम बाइबल को नहीं मानते, तुम हिंदुओं के मजहब को नहीं मानते, तो उन पर तनकीद करना तुमने बंद कर दिया, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यकीन करें, ये कह रहे हैं ना कि अल्लाह का हर जगह लिखा दिखाई देता है, इस वजह से अल्लाह की एक गवाही है, हर जगह यीशु की तस्वीरें भी दिखाई देती हैं क्रॉस के ऊपर। वो क्रिश्चियंस को निकलती रहती है रोज कभी यूं, मगर वो इतने स्टूपिड नहीं है कि रोटी पे अल्लाह लिखा दिखा दें, रोटी पे जीसस लिखा यूं दिखा दें, नहीं, उनकी भी निकलती हैं, ठीक है। एक दीवार के ऊपर एक टॉयलेट का स्टेन आया, उनको लगा कि ये जीसस की तस्वीर है, उन्होंने पूजा शुरू कर दी उधर पीछे से। टॉयलेट को जब उन्होंने, टॉयलेट बंद था, उन्होंने जब उसको ठीक किया तो पता चला कि ये तो स्टेन खत्म हो गया, जीसस भाग गया यहाँ से, क्योंकि टॉयलेट पीछे लीक हो रहा था। कुछ ऐसा ही हाल अल्लाह का भी है, अल्लाह का नाम मोहम्मद का नाम इधर उधर लिखा नजर आता है। तो ये काफी कॉमिकल बातें हैं ये, मतलब जो लोग इन चीजों को मानते हैं उनको बड़ी अच्छी लगती हैं, मगर जो नहीं मानते हम जैसे उनको तो ये स्टूपिडिटी की इंतहा लगती है ना, यही तो बात है, ये इन लोगों को समझ नहीं आती, ठीक है, कि ये हमारे लिए ये स्टूपिड बातें हैं। हमारे लिए बहुत ज्यादा स्टूपिड बातें हैं कि जो अल्लाह रोटी में अल्लाह लिखा नजर आ गया, मैंने खीरा काटा बीच में अल्लाह लिखा नजर आ गया, मैंने फलां किया बीच में अल्लाह, तरबूज काटा बीच में अल्लाह लिखा नजर आ गया, मोहम्मद लिखा नजर आ गया बीच में, है। तो लोगों ने फिर बड़ी बड़ी, फिर एक पता नहीं किसी ने फोटोशॉप की हुई थी कि सूर के ऊपर मोहम्मद लिखा हुआ दिखाई दे दिया उसकी स्किन के ऊपर। तो फिर अब बताएं, ये भी अल्लाह तो फिर ऐसे भी मुझे कर रहा है ना। तो यार, इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, इंतहाई स्टूपिड बातें हैं ये, और इन लोगों को ये बातें समझ नहीं आती, ठीक है, यही प्रॉब्लम है इन लोगों का, बस और कोई बात नहीं है।
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।